जब भी भटकोगे याद करना संभाल लूँगा, गिरने नहीं दूंगा, अपना हो थाम लूँगा। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं उस सिलसिले को जो लगातार अब बिहार में चर्चा का विषय बनने लगा है। पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है और इस बड़े परिवर्तन में एक बार फिर से लालू प्रसाद का नाम सामने आने लगा है। लालू प्रसाद और उनकी पार्टी बिहार की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, पर वो सत्ता में नहीं है। इसका मलाल तो उन्हें है ही, लेकिन बिहार को लेकर के जिस तरह से बिहार के विकास, बिहार में होने वाली कई तरह की बातें और बिहार को एक उन्नत राज्य बनाने का जो संकल्प और कल्पना थी, उसके रास्ते में चलते चलते अचानक से नीतीश कुमार जी को ब्रेक लग गया है। हालांकि घटना बिहार से बाहर से हुई आई है, लेकिन इन सब के बीच जो स्थितियां हैं और जिस तरह से ये बड़ा झटका नीतीश कुमार जी को उस तरह से राजनीतिक घटनाओं को याद दिला रही हैं जो कभी इस देश के आज़ादी से लेकर के अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कई बार देखने, सुनने और समझने को मिली है। छोटे दल होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, लेकिन उस कुर्सी के पीछे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प, रोचक और संशय भरी है। एक किसी परी कहानी की तरह हमेशा आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही कोई नया बात और नया मोड़ आ जाता है, जिस मोड़ पर आपका फैसला मुश्किल में पड़ जाता है कि आपको मुड़ना किधर है। यही हाल नीतीश जी के साथ हो रहा है। हालांकि अभी भी नीतीश कुमार जी ने धैर्य को छोड़ा नहीं है। धैर्य के और हिम्मत के साथ वो पूरी मजबूती के साथ हैं। 2 दिनों का आज से सम्मेलन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन से पहले जिस तरह से गिफ्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दिन का, वो शायद नीतीश कुमार जी को बड़ा ही विचलित करने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार जी ने प्रकट नहीं होने दिया कि वो कितने ज़्यादा भीतर से आंदोलित हैं और कितने ज़्यादा संशय में हैं। पर जिस तरह से उनके प्रवक्ताओं को पार्टी मेंस की गिगी बंध गई है, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है। वो ये बात को इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अनिर्णय की स्थिति में नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी आ गई है। और इसे लेकर के सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस रास्ते में नीतीश कुमार जी के पास विकल्पों की बहुत ही कमी हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पे राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक ऐसे मोड़ पे वो खड़े हैं जब शायद उनकी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। और इतना ही नहीं, उनके साथी ही उनके लिए घातक बनते जा रहे हैं। पहले आपने देखा कि किस तरह से उनके पुराने साथी जो लंबे समय से राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना होता था तो दोनों साथ हुआ करते थे, जब जब समझौते की बात आती थी दोनों साथ हुआ करते थे। लेकिन अचानक से 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में एलजेपी ने और चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के विरुद्ध शंखनाद किया, उसने नीतीश कुमार को बड़ी बुरी तरह से क्षति पहुंचाया। अभी उससे उबरे भी नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा झटका दे दिया और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार को, जो कि खबरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं, और वो भी उस समय दिया जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे थे। उसके ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार के लिए कि अब नीतीश कुमार इससे आगे क्या करेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास विकल्पों की कमी है। वो इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के एहसानों तले दब गए हैं कि वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में अपनी नीति और सूझबूझ से कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। 2 दिनों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की तरफ से क्या फैसला आता है। और इस फैसले के पहले
भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है कि यदि नीतीश कुमार साहसिक कदम उठाते हैं, नीतीश कुमार अगर मजबूती से कोई फैसला लेते हैं तो महागठबंधन के साथ ही सोच सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो तल्खियाँ थी वो तो लालू प्रसाद से मिलने के बाद तेजस्वी यादव में समाप्त हो गई थी। एक असहाय व्यक्ति को जिस तरह से लोग जिस निगाहों से देखते हैं, उस निगाह से आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां नीतीश कुमार को देखने लगी थी। नीतीश कुमार पर हमले भी कम हो गए थे और ये हमला जो शिफ्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से नीतीश कुमार को अब अंतिम पड़ाव पर ला करके खड़ा कर चुकी है। अक्सर आपने देखा होगा कि इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी जुड़े उनके साथ लगभग ऐसा ही होता रहा है। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं, तथ्य हैं जिसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने कई बार इन शब्दों को आपके सामने रखा है, इन बातों को आपके सामने रखा है। एक बार फिर से कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो अब सिंपैथी जुटा रहा है, नीतीश कुमार के लिए सिंपैथी व्यक्त कर रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि वक्त के साथ बदलना होगा और वक्त बदलाव का है। लगातार भारत लाइव जो है आपसे जदयू के नेताओं, उसके जो प्रवक्ता हैं उनका पीछा कर रही है और उनके बातें और उनकी पार्टी क्या सोच रही है इस पर बता रही है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखा कि जब वो बोलने लगते हैं तो क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है, बड़ी संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी कुछ स्पष्ट तौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं एक ऑफ़र जो आया है आरजेडी की तरफ से, मृत्युंजय तिवारी ने भी दिया है, शिवानंद तिवारी ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है। ये सारे लोग मिल करके लगातार महागठबंधन की तरफ से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास एक मौका है, 13 करोड़ बिहार के लोग या फिर एकमात्र कुर्सी, और ये भी कुर्सी इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार को दे दे और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से इस बिहार में फैसले करे, और जो कि कर भी रही है। लगातार आरएसएस का कैंप लग रहा है, लगातार समाजवाद ख़त्म होता जा रहा है, लगातार जो है सार्वभौमिकता, आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब जो था वो ख़त्म होता जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के सीधी तौर पे नीतीश कुमार के तरफ ऐसा लगता है कि एक मूक रूप से दोस्ताना हाथ बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आरजेडी ने पहल कर दिया है। चाहे उस शिवानंद तिवारी की बातों में आप हो या फिर मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनकी बातों में हो, या चित्तरंजन गगन की बातों में आप ले लें। और भी कई नेता हैं जिन्होंने इन बातों को रखा है पर स्पष्ट तौर पे नहीं रखा है। बिहार नर्क बन जाए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आकर के बिहार तहस नहस हो जाए, उससे पहले नीतीश कुमार जी को एक बड़ा फैसला लेना होगा। और ये फैसला जो कि नीतीश जी ने स्पष्ट तौर पे एक बात तो कही है कि 2 दिनों की हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसके बाद से हम जब परिषद की बैठक के बाद निर्णय लेकर के बाहर निकलेंगे तब हम मीडिया के सामने रखेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है और आगे हम कौन सा स्टेप लेने जा रहे हैं। एक बहुत ही मजबूत और फैसले की घड़ी आ गई है। हमारी नज़र पूरी तरह से इस पूरे एपिसोड पर बनी हुई है। 26 और 27 का जो दिन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए और बिहार की राजनीति के लिए, नीतीश कुमार के लिए और आने वाले 5 साला सरकार के लिए जिसके लिए आपने वोट दिया है। इस बीच में सबकी नज़र बनी हुई है नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार जब फैसले लेते हैं तो वो फैसले बहुत ही त्वरित होते हैं जिसका अंदाज़ा आप पहले से नहीं लगा सकते। हालांकि एक झलक उन्होंने दे दी है और उनकी मुस्कान और मीडिया से उन सब बातों को दरकिनार करके कुछ और पूछने की बात करना निश्चित रूप से कुछ तो इशारा ज़रूर कर रहा है। और ये इशारा अगर हुआ तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार बिहार को एक नया आयाम दे सकते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपकी पूरी नज़र
2 दिनों तक भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई ब्रेकिंग खबर, कोई बड़ी खबर आ सकती है और सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि उस खबर तक हम आपको पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको भारत लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां आपको लाइक करना होगा, और इसके साथ अगर आप अन्य माध्यमों पर देख रहे हैं तो भारत लाइव से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुफ्त में सारी खबरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। एक UPI नंबर आपको दिख रहा होगा। यदि आप सच की इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। सहयोग की राशि छोटी से छोटी 1 रुपये से लेकर के कोई भी हो सकती है। आपका हर छोटा बड़ा सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।